उनसे एक बात ज़रूर मैं कहता हूँ और कहना चाहूँगा फिर से कि अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं। वो इतना कुछ कह चुके हैं और जितना कहा है उन्होंने उसमें शायद ही कुछ बातें पूरी हुई हों। तो आप सदन में नहीं बोलते हैं, मेकअप के साथ या बगैर मेकअप के आप रील बनाकर सामने आ जाते हैं रात को 12 बजे। फिर मेकअप के साथ भी आ रहे हैं तो रील पे आ रहे हैं आप। आइए ना, मेकअप में आप बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसे भी आपने अपने को बड़ा योगा वोगा करके बहुत अच्छा रखा है। आप आइए, सदन में आइए, लोगों से बात कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री बहुत हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, आज भी मैं उनको मित्र मानता हूँ। और वो अब तो फ्रेंड सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के हैं, पूरे देश के हैं। उनसे एक बात ज़रूर मैं कहता हूँ और कहना चाहूँगा फिर से कि अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं। वो इतना कुछ कह चुके हैं और जितना कहा है उन्होंने उसमें शायद ही कुछ बातें पूरी हुई हों। वो किसानों की आमदनी डबल करने की बात की उन्होंने 2022 तक। उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने का वायदा किया, वो पूरा नहीं हुआ। अब ये आवास देने की बात की थी, या वो शौचालय की बात करते थे, उसमें क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या घोटाला हुआ, क्या क्या हुआ, आप सब बेहतर जानते हैं। तो इस तरह से अब स्टूडेंट्स के लिए पहले वो कहते हैं कि नहीं ना कोई इस्तीफ़ा देगा और हमारे यहाँ इस्तीफ़ा होता ही नहीं है। क्या क्या बातें उनकी तरफ से नहीं कही गई थी। अब अचानक वो कह रहे हैं कि संविधान की बात अब तुम लोग करो, और जितना सांसदों को कहते हैं कि तुम सदन में जाओ। वो सांसद पूछते हैं कि हम सदन में जाएं, आप भी तो सदन में कभी आइए। आपकी जब पुकार होती है, इतना लोग आपको मानते हैं, आपको कहते हैं कि आप सदन में आके बोलिए, तो आप सदन में नहीं बोलते हैं। मेकअप के साथ या बगैर मेकअप के आप रील बनाकर सामने आ जाते हैं रात को 12 बजे। कई लोगों को लगता है कि आप समझाने आए हैं कि लोगों को डराने आए हैं। फिर मेकअप के साथ भी आ रहे हैं तो रील पे आ रहे हैं आप। आइए ना, मेकअप में आप बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसे भी आपने अपने को बड़ा योगा वोगा करके बहुत अच्छा रखा है। आप आइए, सदन में आइए, लोगों से बात कीजिए। आप एक तरफ कहते हैं संवाद होना चाहिए, आपके आरएसएस प्रमुख कहते हैं संवाद होना चाहिए, जेन जी से भी होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि संवाद, वो लोग दोषी नहीं हैं, वो लोग एंटी नेशनल नहीं हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। यहाँ तक कह दिया उन्होंने इशारों इशारों में कि उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। तो फिर उनकी बात आप कोट करते हैं और उनकी बात को आप मानते नहीं। आपकी बात इसलिए लोग नहीं मानते हैं कि आप बहुत कुछ कह जाते हैं, उसकी विश्वसनीयता खो चुके हैं आप लोग। तो मैं प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण सम्मान के साथ कहूँगा, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि ये सारी बातें कहने से पहले आप एक तरफ कहते हैं कि तर्क होना चाहिए बातों में, तथ्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। इन बातों की कहीं कमी दिखाई पड़ती है आपके बयान में, आपके वक्तव्य में, आपकी बातों में। तो मैं संपूर्ण सम्मान के साथ कहूँगा, इन बातों को करने से पहले आप अपनी विश्वसनीयता, बिलीवेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी थोड़ा बढ़ाएं, ताकि लोग आप जो कहते हैं वो हो, उस पर यकीन करें। जो कहते हैं आप वो करें, और जो आप कहते हैं करते हैं उस पर जनता का, आम जनता का और ख़ासकर हमारे यंगर जनरेशन, स्टूडेंट्स का, जेन जी का उस पर विश्वास हो। मैं तो यही अपील कर सकता हूँ।